आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सभी छोटे भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो स्टूडेंट हैं, या कि किसी रूप में जो कॉलेज में है वो भी मेरे लिए स्टूडेंट है, या कि अगर आप पढ़ते हैं तब भी आप स्टूडेंट हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ लिख के सब कुछ पढ़ लिए हैं तो फिर आपको इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन में जो बड़े बने हैं वो निश्चित तौर पर कोई भी बड़ा काम करके बड़ा नहीं बने हैं, वो छोटी छोटी आदतों के कारण बड़े बने हैं। जीवन में जो सफलता होती है उन छोटी छोटी आदतों के कारण होती है। आज हम लोग यहाँ पे सुबह से उठने से लेके और सोने जाने के पहले तक की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह 5 बजे, जो कि एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस पे उठना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं और जो सुबह सो के जल्दी उठते हैं, जो सक्सेस परसेंटेज है, जो सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं, वो लोग ज़्यादा सफल हैं। तो आपने समझा, मैं ये नहीं बोला कि जो रात में पढ़ते हैं वो ज़्यादा सफल नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज है सफलता का, जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर उन लोगों में सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो पहले अपन को क्या काम करना है, जब आप सुबह सो के उठेंगे, ठीक है, आप पहले तो प्रयास करना है सुबह 5 बजे सो के उठना है। जब आप सो के उठेंगे तो आप बोलेंगे, परमात्मा मैं आपका आभारी हूँ, आपने जो मुझे इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर परिवार और वो सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप ये 3 सेंटेंस रिपीट करेंगे। इसके बाद आप अपनी बेड शीट को फोल्ड करेंगे। अब इसका भी साइंटिफिक रीजन है, जो भी मैं बात करूंगा उसके पीछे आपको रीजंस बताऊंगा। जब आप सुबह सुबह सो के उठते हैं और सबसे पहला काम अपनी बेड शीट को फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके उसको कंप्लीट करते हैं, तो आपके ब्रेन में मैसेज जाता है कि आपने पहला काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, छोटा सा काम है, छोटी सी आदत है, बट आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज गया कि ये व्यक्ति है, अगर बोला है 5 बजे उठना है तो ये उठता है। इसके विपरीत अगर आपकी घड़ी बार बार आप उसको सूंज कर देते हैं 5 बजे, फिर से आपने उसको बंद कर दिया, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो बोलता है कि मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन ये अपने किए हुए वादों में कभी खरा नहीं उतरता है, तो आपका अचेतन मन आपको कभी सीरियसली नहीं लेगा। यहीं से आपकी असफलता स्टार्ट होती है। तो आप जीवन में जो छोटी छोटी ये सब बातें हैं ना, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप जीवन में जो बनाइए कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना है तो उठिए। हाँ, जब पहले दिन आप 5 बजे उठेंगे तो पढ़ाई नहीं करना है, पहले आप कम से कम 4 से 5 दिन समय को गुजारिए, क्योंकि पहले आप सो के उठेंगे तो बेड में बैठे रहेंगे नहीं, बाहर जाइए, कहीं पे थोड़ा घूमिए भागिए, आपको टाइम थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना है। जीवन में आप जो 14 दिन या 21 दिन काम करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, जैसा मैं अपने पिछले वीडियोस में इस बारे में बोल चुका हूँ। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपने बच्चों से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उन बच्चों के साथ में खुद भी 5 बजे उठिए और उनके साथ में उनको पढ़ाई पे नहीं बैठाइए, उनके साथ में कुछ भी ऐसा काम कराइए जिससे उनका आदत बन जाए, उनकी आदत बन जाए सुबह 5 बजे उठने की। ठीक है, तो आप सुबह 5 बजे उठे और फिर आपने अपना बेडशीट को फोल्ड किया। ठीक है, प्रयास करिए कि अगर आप कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, मेडिटेशंस का, अफर्मेशंस का एक वीडियोस पड़ा हुआ है, अफर्मेशंस का अलग भी है, मेडिटेशन प्लस अफर्मेशन का दोनों इकट्ठा भी है। अगर आपके पास, अगर आप अपना अफर्मेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे आप YouTube में जाइएगा और सर्च ऑप्शन में जाइएगा, वहां पे डालिएगा A7030232292। आई रिपीट, YouTube में जाना है, सर्च बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है A7030232292 और आपको एक चैनल मिलेगा मेरा अरुण द्विवेदी के नाम से, उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है उससे पैसे उसे कमाना, बट अगर आपके जीवन में कुछ भी उसके माध्यम से आपको मदद मिलेगी तो वही मेरे जीवन का बहुत ही पुण्य होगा मेरे को।
ठीक है, तो आप उससे अफर्मेशन की स्टेटमेंट है उनको सुनिए। ठीक है, दूसरी अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, जैसे ही आप सो के उठें, ठीक है, तो आपका 5 बजे बिठा आप अफर्मेशन स्टेटमेंट करिए, ध्यान करिए। ध्यान में बेसिकली आपका 3 प्रकार का ध्यान होता है, जो कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट अभी जो बुक के बारे में मैं शायद इसमें डिटेल में कवर करूंगा। ध्यान करिए, इसके बाद कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोर्स पढ़ेंगे, और स्टूडेंट नहीं है, कुछ भी है, तो जो आपका इंटरेस्ट टॉपिक हो उसके बारे में पढ़िए। कुछ नहीं होता है तो यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखिए, बट आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए समय खराब नहीं करना है, बस आपको इस चीजों को ध्यान रखना है। पूरे दिन में आप प्रयास करिए कि जो अफर्मेशन स्टेटमेंट है उसको कम से कम 3 बार, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम को आपको रिपीट करना है। और हर बार, ठीक है, दिन में कम से कम 25 बार आपको ये बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट। जैसे ही आपको अपने प्रति कुछ भी ऐसा लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, आपका धैर्य कमजोर हो रहा है, आपका साहस कमजोर हो रहा है, आप अपने आप में वीकनेस फील कर रहे हैं, तो आपको अपने आप से बोलना है आई एम द ग्रेट। बट आपको ये मन ही मन बोलना है, चिल्लाना नहीं है, नहीं लोग सुनेंगे और हंसेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि आप ग्रेट हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप से बोलना है आई एम द ग्रेट। इस बात को आपको मन ही मन, जैसे ही आपको कुछ नर्वस फील करे तो आप 25 बार, 50 बार, 100 बार पूरे दिन में आपको इसको रिपीट करना है, आई एम द ग्रेट। ठीक है, इसको मन ही मन, तो आपके मन में आत्मबल आएगा। ठीक है, और आपको अफर्मेशन स्टेटमेंट को रिपीट करना है। इस तरह से पूरा दिन आपका गया। सोने जाने से पहले ये कि जब आप बेड में पहुंच गए तो आपको एक काम करना है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शंस क्या है? आपका इसमें से 2 फायदे होते हैं जीवन के रिफ्लेक्शन करने से। ठीक है, पहला, आप रिफ्लेक्शंस पहले है क्या, आप जब बेड में पहुंचे, ठीक है, एकदम सोने जाने से पहले आप प्रयास करिए कि सुबह से लेकर शाम तक आंखें बंद करिए और देखने का प्रयास करिए कि आज आपका पूरा दिन कैसे गया। सुबह से लेकर शाम तक का एक एक प्रक्रियाओं को पूरा उसमें दोहराइए। आपके मन में वो एक रील के समान, एक पिक्चर के समान आपके दिमाग में चलेगा और उससे आपका पूरी प्रक्रिया में फायदा होगा। इसके 2 साइंटिफिक रीजन है। पहला, आपकी याददाश्त तगड़ी होगी। ठीक है, आप सुबह से लेकर शाम तक एक एक छोटी से छोटी चीज अगर याद रखते हैं, 5 से 7 मिनट उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपकी याददाश्त निश्चित तौर पर स्ट्रांग होगी। पहला, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप ये रिफ्लेक्ट करिए कि आज आप जो करना चाहते थे क्या आपने किया। आपका जो जीवन के प्रति, अपने प्रति, अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते थे, क्या आपने पढ़ा, क्या आपने टाइम वेस्ट किया या कुछ भी किया, तो आपको उसमें रिव्यू करना, जो रिफ्लेक्शंस होता है जीवन का, जिसको हम लोग रिव्यू बोलते हैं। तो बेसिकली आपको अपने जीवन का पूरा दिन का एक रिव्यू करना है कि मैं जो जीवन में चाहता था क्या मैंने वो किया। और निश्चित तौर पर जब आप अपने से करेंगे तो आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, और हर व्यक्ति होता ही है, क्योंकि कोई भी जीवन में नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए या जीवन में असफल रहे। तो जब आप रिफ्लेक्शंस करेंगे, जब अपने बारे में सोचेंगे, तो आपको दूसरे पॉइंट के बारे में सोचना है, पूरा देखना है कि मैं जो मेरा गोल था मैं उसके प्रति सही दिशा में गया या कि नहीं गया। अब तीसरा पॉइंट जो अगर हो सके तो करिए, एक कॉपी पेन में आपको लिखना है कल का काम क्या करना है। ठीक है, कल आपकी क्या प्लानिंग्स है, उस प्लानिंग्स को आप कॉपी पेन में लिखिए, और लिखने के बाद कॉपी पेन को जैसे आप के अपने बिस्तर के किनारे पे रख के और सो जाइए। चौथा पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, यहीं पे आप होता है ईश्वर की शक्ति। अगर आपके जीवन में कोई बहुत से बड़ी समस्या है, एकदम सोने जाने से पहले उस समस्या के बारे में आप अपने मन में विचार करिए। ठीक है, उस समस्या का विकराल रूप सोचिए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, माँ बाप घर से निकाल देंगे, गांव वाले मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे। कोई भी एक छोटी सी जो समस्या है, अगर आप उसका समाधान जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो उसके बारे में आप डिस्कस करिए। जब आप उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे तो आप, और डिस्कस करने के बाद आप उसके बारे में मन में विकराल रूप सोचने के बाद आप सो जाइए। ठीक है, आप देखेंगे कि रात में आपको जो अचेतन मन है वो आपके लिए सलूशन ढूंढ के लाएगा, और वो सलूशंस आपको सपने में आएंगे, और बस उन सपनों को आपको उसी कॉपी पेन में जो आप रख के बैठे हैं उसमें लिखना है। क्योंकि जो आपके मन में रिफ्लेक्शंस आएगा, जो मन में आपके अचेतन मन में जो सपने आएंगे, वो सपना 5 से 20 सेकंड का होता है।
अगर उस पीरियड में आप उठ के उसको लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट लाइकली है कि आप उसको सुबह तक में भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारी दिनचर्या में है। तो पहला, सुबह उठना है, उठने के बाद आपको अफर्मेशंस स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, अफर्मेशन रिपीट करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। आपको उठते ही आपको अपनी बेडशीट को फोल्ड करना है, जो मैं भूल गया था। ठीक है, और ये सब करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है। दिन में लगभग 100 बार ऐसा बोलना है, आई एम द ग्रेट, मैं महान हूँ, आई एम द ग्रेट, मैं महान हूँ। ऐसे शब्दों को अपने मन में दोहराते जाना है। ठीक है, और फिर शाम को रिफ्लेक्शन करना है। सुबह से शाम तक जो भी हुआ है उसको देखने का प्रयास करना है। ये देखना है कि मैं अपने गोल के प्रति जो आज था उसके पास में गया या कि दूर गया, इस चीज को देखना है। आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसको कॉपी पेन में लिखना है, और हो सके तो उसको बड़े पिक्चर के रूप में उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और अचेतन मन और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ऐसा मेरा परमात्मा के ऊपर विश्वास है। ठीक है, तो ये एक दिनचर्या के ऊपर मेरा एक छोटा सा सबमिशन था जो मैं अपने जीवन में करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। ये सभी कंटेंट मेरे YouTube चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। जब कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप उससे जाके इसको विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सदैव खुश रहें, ऐसी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।